अरावल में शमशान की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने तीखा विरोध जताया है और भूमि पर तत्काल कब्जा हटाने के लिए एक प्रदर्शन किया। दरअसल अरावल में गुड़िया बाहर के नाले के पास शमशान की भूमि है, जो कि ग्राम अरावल के अंतर्गत आती है। वहीं शमशान की भूमि के पास ही राजेंद्र मुदलियार की जमीन भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजेंद्र मुदलियार धीरे धीरे करके शमशान की भूमि पर कब्जा करते जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में भी राजेंद्र मुदलियार की द्वारा शमशान की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार ने सीमांकन कर शमशान की भूमि और राजेंद्र की भूमि का स्पष्ट निर्धारण कर दिया था, जिसके बाद आज पुनः राजेंद्र मुदलियार द्वारा फिर से शमशान की भूमि में लगी हुई बाढ़ हटाकर अवैध कब्जे का प्रयास किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही अरावल की सरपंच सहित अन्य ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे और जेसीबी लगाकर अवैध कब्जे को हटा दिया गया। इस दौरान विवाद की स्थिति भी बन गई। मुदलियार मेरे जॉइंट मेरे बड़े भाई रवि मुदलियार के नाम से जॉइंट भूमि है। कहाँ पर? आड़ावाल और हाट कचोरा का संध है और जमीन में काफी 40 सालों से मैं उस भूमि को भोग कर रहा हूँ। मेरी पूरी जमीन मेरी है और ग्राम पंचायत के द्वारा जबरदस्ती दादागिरी पूर्वक उसे सरकारी जमीन बताते हुए कब्जा कर रहे हैं और जिसका मैं खंडन कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। भाई सीमांकन हो जाए विधिवत और स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। पटवारी आया भी था सर? पटवारी आए थे लेकिन ना मेरे को अचानक से फोन किए और बुला लिए। भाई सूचना देना चाहिए, भाई लिखित में मेरे को ज्ञापन देना था या कुछ भी बताना था, भाई आपकी जमीन पे ऐसा ऐसा विवाद है, ये है वो है, जो भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सीधा आके घेरा जेसीबी चलाना चालू कर दिए। फिर उस दिन विरोध करने के बाद जेसीबी का काम को रुकवाया, तो फिर आज फिर अगले हफ्ते फिर जबरदस्ती दादागिरी करके घुस गया। गांव वाले के लिए कहना है ये जो जगह है शमशान घाट की जगह है। दूसरी बात ये कि आपका अगर ये है तो आपके पास इसका पट्टा है, जमीन सब है मेरे पास। कैप्चर किए हैं क्या? कोई कैप्चर नहीं किया। मेरी जमीन पे मैं संतुष्ट हूँ, मेरी जमीन पर्याप्त है, मेरे पास सभी सफिशिएंट है। लेकिन अब वो गांव वाले जो कह रहे हैं वो सत्य है, तो उसको बताना, स्पष्ट करना है। स्पष्ट अभी तक किए नहीं है। इसमें कुछ विवाद की बात? कोई विवाद नहीं है। जिस शर्मा है और मैं ग्राम पंचायत आड़ावाल का 2 बार का उप सरपंच रह चुका हूं और पूर्व में भी 2004 और 2009 के बीच मैं उप सरपंच था। उस कार्यकाल में भी इसका सीमांकन किया गया था। लगातार इसमें 3 पटवारी यहाँ पे आके सीमांकन कर चुके हैं, जिसमें सतीश मिश्रा जी भी यहाँ के पटवारी रहे हैं और अभी धुरू जी हैं और उससे पहले एक बादल साहु जी थे जिनका मृत्यु हो गया है। सब लोगों ने सीमांकन किया है और बताया है और हम लोग भी समय समय पर इसके लिए ऊपर में तहसील कार्यालय में अपना कागजात दिए हैं कि आप इनका सीमांकन पूरा विधिवत तरीके से कर दिया जाए। लेकिन कई बार आके वो नाप के हमको बता रहे हैं कि यहाँ तक ज़मीन है, ये 1 एकड़ 32 डिसमिल अभी बताया जा रहा है। हो सकता है कि पूर्व में और भी रहा हो, क्योंकि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से यहाँ पे मुक्ति धाम की भूमि है और इस मुक्ति धाम में ग्राम पंचायत आड़ावाल के लोग, पूरे आमागुड़ा जगदलपुर तक के लोग और शहीद पार्क कुमारपारा और हाट कचोरा के लोग भी यहाँ पे अपना सौदा करते हैं। और धीरे धीरे जो बाजू के कृषक हैं वो अपना भूमि को बढ़ाते बढ़ाते ये मुक्ति धाम की भूमि को भी कब्जा में ले रहे हैं। और जब अपन इसको कब्जा हटाने का बात करते हैं तो पंचायत से विवाद करते हैं और वो अनाप शनाप बात करते हैं। और जब हमको उनको बोले कि हम आपका ज़मीन हमको 1 इंच भी नहीं चाहिए, जो भी सरकारी भूमि है और जो भी मुक्ति धाम की भूमि है अपने को उतना ही चाहिए और उतना ही हमको मुक्ति धाम के लिए हम यहाँ पे अपना कब्जा करके गांव के सभी लोगों के लिए, जो एक दिन सबको इसी जगह में आना है, उसके लिए हम लोग किसी को वो करने के लिए नहीं है। यहाँ पे मुक्ति धाम बने, अच्छा से मुक्ति धाम बने। हम अपने शासन प्रशासन से भी चाहेंगे कि आने वाला समय में इसका मुक्ति धाम का अच्छा से विकास हो और यहाँ पे पूरा बाउंड्री वाल भी बने और यहाँ पे सौदा बने और लोगों को बैठने के लिए सब चीज़ अच्छा व्यवस्था हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और ये गांव की जो भूमि है जो कब्जा कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करते कम से कम शमशान से बताएंगे क्या मामला हो रहा है, क्या है? मैं विजय कुमार सिंह, मेरी पत्नी श्रीमती सुषमा सिंह
यहाँ ग्राम पंचायत में पंच के पद पे हैं और ये मेरे पत्नी के वार्ड में ये भूमि आती है। ये शमशान घाट आड़ावल का काफ़ी सालों से ये पुराना रहा है और यहाँ पे हाट कचौरा और आड़ावल के जितने शव हैं वो यहाँ सौदा होता है और दफन भी होता है। तो वो ज़मीन क्या है, आसपास के जो कृषक हैं राजेंद्र मुदलियार जी जो अभी आए थे और लगातार वो आते हैं और वो क्या करते हैं कि जब मौका मिलता है उनको तो वो अपनी ज़मीन को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं और अतिक्रमण करते जा रहे हैं। पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा आवेदन दिया गया था माननीय तहसीलदार साहब को और उन्होंने एक टीम गठित करके इसका विधिवत सीमांकन कराया। विधिवत सीमांकन करा करके शमशान घाट की भूमि को चिन्हांकित किया और ग्राम पंचायत के द्वारा चिन्हांकित भूमि पर अपना कब्जा लेते हुए वहाँ पे तार और पोल लगा करके जाली बनाया गया था। लेकिन जैसे ही लोग जो है यहाँ लगातार जब लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो जाता है तो कृषकों द्वारा, उदाहरण के रूप में राजेंद्र मुदलियार को हम ले सकते हैं, उनके द्वारा जो है ज़मीन को जाली को हटा करके और लगातार आगे बढ़ते हुए उसमें कृषि करने का प्रयास किया जाता है। जब हम उनसे कहते हैं कि नहीं हमारी ज़मीन है, ये ग्राम पंचायत की ज़मीन है, आप इसे छोड़ दीजिए, तो वो दादागिरी करने के लिए पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो है जेसीबी लगाया और अपनी भूमि को फिर से अपने उसमें लेना चाहा कब्जे में पंचायत के द्वारा। तो उनका कहना है कि मैं 50 साल से कब्जा किया हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ दूँगा, मैं खेती कर रहा हूँ 50 साल से। 50 साल से खेती करें या 100 साल से करें, लेकिन शासकीय ज़मीन तो पंचायत की ज़मीन है और शमशान भूमि जैसे ज़मीन को अतिक्रमण करना ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और आड़ावल के जो युवा हैं और साथ में पंचायत प्रतिनिधि हैं, सभी मिल करके यहाँ पे इस शमशान भूमि का विकास करना चाहते हैं। माननीय विधायक जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया है, माननीय सांसद जी से भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि यहाँ के लिए हमको विकास करने के लिए जो भी पर्याप्त राशि हो वो हमको प्रदान की जाए। और हाई मास्क लगाने के लिए भी हमने निवेदन किया है, बहुत ही शीघ्र हम यहाँ हाई मास्क लगाएंगे और भी शेड बनाएंगे और लगातार जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए और हम स्वयं पंचायत के पदाधिकारी और युवाओं के ओर से आर्थिक और श्रम का दान करते हुए हम इस शमशान की भूमि को सुंदर बनाना चाहते हैं।